हेलो गाइस, दिस इज मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू नो कांटेक्ट परफेक्टली। नो कांटेक्ट परफेक्टली कैसे करें? कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप मूव ऑन भी जल्दी हो सकते हैं, जिनसे उनके वापस आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उनके वापस आने के चांसेस को बेटर कर सकते हैं? बिकॉज हर कोई यही चाहता है। ऑफ कोर्स आप वीडियोस इसलिए देखते हैं ताकि आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, आपको दोबारा अच्छा फील हो, आप दोनों दोबारा प्यार में हो, यू मिस देम। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो भी आपको मिस करते हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को फ़ास्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, टिप नंबर 1 इज़ टू शो लेस इमोशन। यस, आपको लेस इमोशन शो करने हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे वो आपको छोड़ के जा रहे हों। जिस टाइम पे वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप उनके पाँव में गिरेंगे, अगर आप उनसे ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, या प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, या जितने ज़्यादा इमोशंस शो करेंगे या जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी शो करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उनके चांसेस कम होंगे वापस आने के। बिकॉज़ जितना वो आपसे दूर जाएँगे, जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो उन्हें वही लड़ाई झगड़ा, वही बेकार सी चीज़ें याद आएँगी। सो कहने का मकसद ये है कि ऐसी सिचुएशन में उनको फ़ौरन से जाने दें। ज़्यादा आर्ग्यू मत करें, ठीक है? एक बार आप उनसे पूछ सकते हैं रीज़न, अगर वो रीज़न ना बताना चाहें तो उनको छोड़ दें उनके हाल पे, और यही बेस्ट पॉसिबल चांस होगा। जितना आप उनको ईज़िली जाने देंगे, उतना वो ज़्यादा चांसेज़ है वापस आने के। हज़रत अली ने कहा था कि दोस्त एक परिंदे की तरह है, उसे आज़ाद छोड़ दो, अगर वो लौट आए तो तुम्हारा, अगर ना लौटे तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सो यही रिलेशनशिप में मैं एडवाइस करूँगा कि लोगों को आज़ाद छोड़ दें। अगर वो वापस आ जाएँ तो वो आपके, वो वापस ना आए तो वो आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है? दे वर जस्ट यूजिंग यू। टिप नंबर 2, डोंट स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएँ जल्दी, तो स्टॉक नहीं करना। क्योंकि इसकी रीज़न बताता हूँ। आप जब उनको स्टॉक करेंगे, जब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखेंगे, तो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और आप उनको मिस करेंगे तो मेबी शायद आप कुछ ऐसा देख लें जिससे आपकी एंग्ज़ायटी शूट कर जाए। वो कोई पार्टी कर रहे हैं, या वो किसी ऑपोज़िट जेंडर के साथ हैं, उन्होंने कोई पिक्चर लगाई है, जिससे आपकी एंग्ज़ायटी शूट कर जाएगी। और फिर क्या होगा, उसका नतीजा आप पे कंट्रोल नहीं होगा, आप उन्हें मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, और फिर उनको एक वैलिडेशन मिलेगी कि आप अभी भी उन्हें प्यार करते हैं, अभी भी उन्हें चेज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से वो वापस नहीं आएँगे, और वो इधर-उधर और ज़्यादा मुँह मारेंगे और आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, दूसरी चीज़ है, टिप नंबर 2, स्टॉक नहीं करना, ठीक है? और जब स्टॉक आप करते हैं तो आप मूव ऑन भी नहीं हो पाते बहुत टाइम तक। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें लड़के-लड़कियाँ 2-2 साल तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो अभी तक उनको स्टॉक करते हैं डेली बेसिस पे, उनके कमेंट चेक करते हैं, उनके लाइक्स चेक करते हैं, उनके स्टेटस, स्टोरीज सब देखते हैं, जिसकी वजह से आपके ज़हन में वो इंसान अभी भी है, और वो इंसान बहुत अय्याशी कर रहा है, लेकिन आपके ज़हन में अभी भी है, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप किसी और से दिल नहीं लगा पा रहे, आप लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, आप जेलस भी हो रहे हैं, आप सैड भी फील कर रहे हैं, आप मिस भी कर रहे हैं उन्हें। तो इसलिए मूव ऑन करना लाज़मी है, और स्टॉक नहीं करना। तीसरी चीज़, लर्न समथिंग न्यू। अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएँ, तो आपको कुछ नया सीखना होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है कि उनका ताल्लुक मेरा कुछ नए सीखने से कैसे हो सकता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जहाँ भी हमारा फ़ोकस होता है, ठीक है? हमारी एनर्जी उस साइड फ्लो होती है, ठीक है? तो अगर आपका फ़ोकस उस इंसान के ऊपर होगा, तो 24 घंटे आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ़ में खुश नहीं रह पाएँगे, आप अपनी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं कर पाएँगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने हाथ-पाँव छोड़ देते हैं। वो काम सही से नहीं कर पाते, वो एग्ज़ाम अगर उनके आ गए तो वो उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अ, उनका जो फ़ोकस है वो उस इंसान की तरफ है, वो सारी एनर्जी उधर फ़्लो कर रहे हैं। तो जिधर भी आपका फ़ोकस होगा, एनर्जी उसी तरफ फ़्लो होगी। ठीक है? तो करना आपको ये है कि कोई नया स्किल सीखना है जो जिसमें आपका फ़ोकस रिक्वायर्ड हो, ठीक है? जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो राइटिंग करना हो, कोई भी नया स्किल जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें
आपका फोकस्ड रिक्वायर्ड होता है, आप कॉन्शियसली क्योंकि वो कर रहे होते हैं। हाँ, जब आप रिपीटेडली वो करते रहते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और बाद में वो आपका बिहेवियर में आ जाती है, फिर वो ईज़ी हो जाता है आपके लिए करना। लेकिन पहली बार जब आप करते हैं तो फोकस रिक्वायर्ड होता है। पहली, दूसरी, तीसरी बार जब आप जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाती। तो इसलिए आप कॉन्शियसली करते हैं और कॉन्शियसली जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा फोकस रिक्वायर्ड होता है। तो आपका फोकस जो है वो उस चीज़ के ऊपर जाएगा और आप कुछ पल के लिए, आधे 1 घंटे के लिए उनको भूल जाएँगे और यही काफ़ी है। ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। मेडिटेशन का भी प्रोसेस यही होता है कि आप पास्ट या फ्यूचर को भूल के प्रेज़ेंट मोमेंट में आएँ। तो किसी न्यू स्किल को सीखना भी एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है? चौथी चीज़, सेट डेली गोल्स, ठीक है? आपको अगर किसी चीज़ को हासिल करना है, तो गोल भले लॉन्ग टर्म रखें, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पे मेज़र करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने आज का टास्क पूरा कर लिया, ठीक है? आप लॉन्ग टर्म में 6 महीने में बॉडी बनानी है, तो ऐसा मत देखें कि 6 महीने में मेरा कितना वेट कम हुआ या कितने मेरे मसल बने। ऐसे आपके अंदर उतनी होप या खुशी नहीं आएगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीज़ें स्लो हमेशा चलती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो वहीं पे खड़े हैं, ठीक है? लेकिन वो लर्न कर रहे होते हैं न्यू स्किल, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने प्रोग्रेस नहीं की। वो अपनी अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे अपनी सक्सेस को मेज़र नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेली बेसिस पे अपने स्किल्स को सक्सेस को मेज़र करें कि मैंने आज ये न्यू चीज़ सीखी, आज मैंने 10 पेज राइटिंग की या आज मैंने गिटार के न्यू कॉर्ड्स सीखे या मैंने कोई नया स्किल सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स, कुछ भी, जो भी है डेली बेसिस पे, ठीक उसको मेज़र करें। जब आपका दिन पूरा हो जाएगा तो आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील होगा कि आज मैंने कुछ नया सीखा या आज मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, ठीक है? आखिरी चीज़, प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगर आप चाहते हैं वो जल्दी वापस आ जाए तो अपने आप से प्यार करना सीखें। अब अपने आप से प्यार करना क्या है? अपने आप से प्यार करना है अपनी कदर करना। ज़्यादातर लोग ऐसी सोशल मीडिया पे मैं वीडियोज़ भी देखता हूँ जिसमें कोई लड़की छोड़ के चली गई और लड़के ने खुद को बर्बाद कर लिया नशों में लग के या अपना केयर करना छोड़ दी, लुक्स का केयर करना छोड़ दी, बॉडी की केयर करना छोड़ दी, जिसकी वजह से वो इंसान कभी भी वापस नहीं आता। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो डाउनग्रेड कभी नहीं होना चाहता, वो हमेशा अपग्रेड होना चाहता है, ठीक है? ये इंसान की नेचर में। तो जब कोई आपको छोड़ के जाएगा और उसके बाद आप खुद को डाउनग्रेड कर लेंगे, लुक्स भी बेकार कर लेंगे, बाल भी नहीं बनाएँगे, ख़्याल भी नहीं रखेंगे, तो वो आपके पास क्यों वापस आएँगे? वो दोबारा नीचे नहीं आना चाहते, वो किसी ऊपर लेवल के लोग के पास जाना चाहते हैं। तो आपको शो करना है कि आप अब ऊपर लेवल के लोग बन चुके हैं। वो कैसे आप शो करेंगे? आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे, बेटर बनाएँगे, लुक्स को बेटर बनाएँगे, अट्रैक्ट करेंगे उनको। तो इसलिए ये 5 चीज़ें दोबारा रिपीट कर दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप उनको जल्दी वापस लाना चाहते हो। तो पहली चीज़, जाते वक़्त उनको इमोशन शो नहीं करने, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, ओके बोलना है और बैठ जाना है सुकून से। दूसरी चीज़, उनको स्टॉक नहीं करना, वो जहाँ भी जाएँ आपका अब कोई उनसे मतलब नहीं है, आपको डिटेक्टिव नहीं बनना। तीसरी चीज़, कुछ नया सीखें, ठीक है? ताकि आपका जो फ़ोकस है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो। चौथी चीज़, सेट डेली गोल्स बनाएँ और उनके ऊपर वर्क करें और आखिरी चीज़, प्रैक्टिस करें सेल्फ लव को, खुद से प्यार करें, अपना ख़्याल रखें। लुक्स का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का, अपने आप का, ठीक है? सो दीज़ आर द 5 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।